गाइस, मैं हूँ अमृता और मैं दोबारा आप सबके साथ हाजिर हूँ आज मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो मैं आप सबके साथ हम जो अभी जो सेशन है उस पर हम मैटरनिटी और प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें हम जो हमारा पहला जो सीरीज़ है वो हम प्रेगनेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिसमें कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ईजीली आप प्लान आउट कर सकें, और कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि फर्स्ट मंथ में कैसे चीज़ों को प्लान आउट कर सकें, कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी को एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके ताकि हमारा जो 9 मंथ्स है वो बहुत आसानी से गुजरे और हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ ही साथ एक स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी से भी बाहर निकले। अब जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको ये कहा कि एक स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी से निकलने के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी इज़ अ ह्यूज कॉस्ट बियरिंग थिंग, आप सबको पता ही होगा। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आप कैसे कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करके अपनी मैटरनिटी कॉस्ट को कुछ हद तक आप क्लटर डाउन कर सके और एक स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ कर सके, ताकि आफ्टर डिलीवरी आपको जो मॉनिटरी प्रेशर है वो आपका बहुत कम हो और जो स्ट्रेस लेवल है वो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपके ऊपर ना पहुँचे। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी दोनों ही एक कॉस्ट बियरिंग चीज़ है। प्री डिलीवरी में आपकी अल्ट्रासाउंड, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, आपके हर महीने जो स्कैन्स होती है और जो ब्लड टेस्ट होती है वो आपके बहुत सारे कॉस्ट इनकर करते हैं। एक जो अल्ट्रासाउंड होता है वो नियर अबाउट 1500 2000 to 3000 भी होते हैं, जिसमें कि हम फीटल टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हमारी ब्रेन स्कैनिंग होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं बच्चे का। तो बहुत सारे प्री डिलीवरी कॉस्ट भी इसमें इनकर होता है। और पोस्ट डिलीवरी में आफ्टर द बेबी कम्स आउट और द बेबी इज डिलीवर्ड, दोनों के लिए एक बहुत हैवी अमाउंट कॉस्ट बियर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हम एक प्लान्ड मैनर में चीज़ों को टेक ओवर करें तो शायद हम बहुत आगे चल के हमें ये मॉनिटरी प्रेशर हमारे ऊपर ना रहे। इसमें सबसे पहले मैं आपको 2 ऑप्शंस के लिए बताना चाहूँगी कि वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, थिंक ऑफ लाइक यू हैविंग 2 ऑप्शंस। वन इज लाइक यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस पार्ट, आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं जिसमें कि मैटरनिटी इंश्योरेंस होता है। सेकेंडली ये है कि इफ़ यू नॉट गोइंग फॉर एनी मैटरनिटी इंश्योरेंस, आप एक सिप जो हम कहते हैं ना स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हमें छोटे अमाउंट पे अपना जो आप कह सकते हैं पिगी बैंक हो, आप अपने घर में ही आप एक एरिया आप रख सकते हैं जहाँ कि आप अपनी मनी को स्टोर करते हैं, और थोड़े अमाउंट्स में हम ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ कोर्स और या फिर बिफोर प्लानिंग द कोर्स वी कैन कीप मनी सो दैट दिस कैन हेल्प अस इन डिलीवरी ऑन द लेटर पार्ट। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम पहली वाले ऑप्शन में आते हैं जिसमें कि मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता है कि आप एक अमाउंट का इंश्योरेंस करवाते हैं, और उस इंश्योरेंस के आधार पे आप जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कंपनी आपको इसका इंश्योर्ड अमाउंट, सम इंश्योर्ड अमाउंट आपको पे करती है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और कुछ मैटरनिटी इंश्योरेंसेज में आपके मेडिसिन और भी इंक्लूडेड होते हैं। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि क्योंकि मैटरनिटी इज़ नॉट अ डिजीज़, मैटरनिटी एक प्लान्ड चीज़ है जिसको आपने खुद प्लान किया है, वो एक खुशी की चीज़ है। वो एक डिजीज़ नहीं है। मैटरनिटी को हम एक इंश्योरेंस में हम उसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, बट स्टिल वी आर गिवन अ लॉन्गर वेटिंग पीरियड, जिसमें कि हम इस मैटरनिटी को, क्योंकि हमें पता है कि मैटरनिटी विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम इसको प्लान आउट करते हैं। इसका वेटिंग पीरियड जो है जनरली पहले था 1 ईयर, 2 ईयर्स के भी मैटरनिटी पॉलिसीज़ हैं, एंड 9 मंथ्स की मैटरनिटी पॉलिसी भी अभी बना है। और इससे आप इन तीनों ऑप्शंस में से आप ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं बिफोर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट। और अगर आप जैसे 2 साल का अगर आप प्लान आउट करते हो, तो जैसे अभी से अगर आप पे करोगे अपना प्रीमियम अमाउंट, सो आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन यू बिकम प्रेग्नेंट यू विल बी गिवन द सम अश्योर्ड अमाउंट जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है। अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो सेम ही 1 ईयर के बाद आपको आपका सम एश्योर्ड अमाउंट आपको मिलता है। अगर आप 9 मंथ का लेते हैं तो जैसे आज अगर आप वो प्लान ले रहे हैं, आज से 9 महीने बाद आपका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास है अगर हम मैटरनिटी को प्लान वे में करते हैं। एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है, पर क्योंकि मैटरनिटी डिजीज नहीं है, मैटरनिटी का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रीमियम हमें पे करना होता है वो जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एंड जो सम एश्योर्ड अमाउंट
हमें मिलता है, वी कैन यूज़ दैट अमाउंट इन इंश्योरिंग आर प्रेगनेंसी। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बता दूँगी कौन कौन से प्लान्स है जिसको हम अवेल कर सकते हैं, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हमें आगे चल के जो हेल्प भी कर सकते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि एक सिप अमाउंट, जिसको हम कहते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट पोर्शन विच वी कैन सेव एट आवर होम। सपोज आपकी शादी आज भी है और आप प्लान आउट कर रहे हैं कि आपके 2 साल के बाद आप प्रेग्नेंट होने वाले, या फिर यू प्लानिंग द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बट स्टिल हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर। सो जब से आपकी शादी होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आई शुड, बिकॉज प्री प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, मेडिसिनल कॉस्ट होते हैं, आपके आयरन टैबलेट्स होते हैं, आपके अलग अलग डायग्नोसिस कॉस्ट होते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड कॉस्ट होते हैं। सो ये सारे कॉस्ट के साथ ही साथ जब आप पोस्ट डिलीवरी में जाते हैं उसमें भी बहुत सारे कॉस्ट इनकर होते हैं। सो व्हाट वी फील इज दैट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मे बी 1 ईयर और मे बी 2 ईयर्स लेटर ऑन, सो एवरी मंथ यू कैन फिक्स्ड एन अमाउंट। सपोज आप एक हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही अर्न कर रहे हैं, तो दोनों अपने अपने सैलरीज में से कुछ अमाउंट आप मे बी 5,000 हस्बैंड के अमाउंट से, 5,000 वाइफ के अकाउंट से, सो बोथ कैन कॉन्टर एंड बोथ कैन पुल ऑन द मनी, ताकि मान लीजिए 10,000 भी आप सेव करते हैं तो हर मंथ आपका 10,000 करके आपकी सेविंग्स होती है, जिसका अगर हम 12 मंथ्स 12 इंटू 10 1,20,000 आपका एक साल में होता है, और जो कि अगर हम 2 साल से होता है 2,40,000 आपके पास इट गेट सेव्ड, जिसको कि यू कैन यूज वाइल यू गेट प्रेग्नेंट, और यू कैन सेव इट फॉर द प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। अगेन सपोज इट्स अ प्रेगनेंसी विच इज़ नॉट प्रेडिक्टेड, जिसका आपको नहीं पता था और ये अचानक से हो गया है, और आपको लगता है कि हाँ पोस्ट प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में एनी हाउ लाइक इफ यू आर नॉट इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर एनी प्राइवेट हॉस्पिटल, द कॉस्ट इज अराउंड लाइक 50,000 to 1 lakh 1,50,000। इफ यू वांट टू गो फॉर द मोर हायर, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, इट कैन गो टू 1.5 to 2 lakhs ऑल्सो मे बी, और डिपेंड करते हैं कि अगर आपके नर्सरी कॉस्ट है, बेबी के नर्सरी में कुछ कॉस्ट आते हैं तो वो भी एड ऑन हो सकते हैं। सो अगर हम 50,000 से लेकर के 1 lakh 1.25 अगर हम सिर्फ डिलीवरी की बात करते हैं, सो वो अमाउंट आप डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स कर सकते हैं, और उस अमाउंट को आप एज ए सिप और हर महीने आप अपने अकाउंट में आप इस अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं, ताकि जब आपकी डिलीवरी हो तो आप एक इजीली डिलीवरी को आप दे सके, जिसमें कि आपको कोई स्ट्रेस ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। सो ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये आप लोगों के लिए है, जिसमें कि आप एक कॉस्ट इनकर्ड को आप कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आपके जितने भी टेंशन्स है पहले तो उसको आप जॉट डाउन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अ स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ इक्विवेलेंट टू हेल्दी प्रेगनेंसी। आप इस चीज़ को अश्योर कर सकते हैं कि अगर आप हंसते रहेंगे पूरे 9 महीने तो आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही आपके पास एक हंसता हुआ बेबी आपको मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। सो मैं यही चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी वीडियो को सुनना चाहेंगे, बहुत सारे टिप्स लेना चाहेंगे, तो बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन विथ अ वेरी न्यू टॉपिक एंड अ वेरी न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।